चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की रचना करना सीखते हैं। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की भुजाओं की लंबाई दी हुई है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कितना? 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा की लंबाई 5, जिसकी भुजा की लंबाई 4, 5 और 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाओं की कितनी होनी चाहिए? 2/3 गुनी उनकी भुजाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टेप देखिए, यहाँ पर रचना के चरण किस तरह बनाना है आपको। तो पहले BC खींचना है, एक रेखाखंड जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। तो आप स्केल से क्या कीजिएगा, एक रेखाखंड खींचिएगा, स्केल से एक रेखाखंड जिसकी लंबाई रखिएगा 4 सेंटीमीटर। लंबाई कितना रखिएगा? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर B लिख देना है और यहाँ पर C। फिर स्टेप नंबर 2, B को केंद्र मानते हुए आप B को केंद्र मानिएगा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिएगा। तो चलिए B को केंद्र मानते हैं और 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचते हैं। कितना? 6 सेंटीमीटर। आप प्रकाल को जिसमें पेंसिल लगा हो उसको स्केल पर रखकर 6 सेंटीमीटर माप लीजिएगा और प्रकाल को यहाँ पर रखिएगा और पेंसिल को यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से एक चाप खींच लीजिएगा। फिर क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 3, सी को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप खींचा। जिस तरह से हम लोग 20 एक चाप खींचे 6 सेंटीमीटर का, उसी तरह से सी केंद्र से 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है। तो चलिए सी यहाँ पर है, सी कहाँ पर है? यहाँ पर। तो सी पर हम लोग प्रकाल रखेंगे और उसी प्रकाल को जिसमें पेंसिल लगा हो, अब इस बार हम लोग को 6 से क्या करना है? 5। तो 5 पर स्केल से नाप लेना है। नापने के बाद यहाँ पर प्रकाल को 5 पर जैसे ही कीजिएगा, यहाँ पर प्रकाल रखिएगा और यहाँ पर पेंसिल, यहाँ से आपका कट लग जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे A। दूसरा चाप खींचा, जो पहले चाप को क्या करेंगे? A पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लोग ये पहला है 6 का और यहाँ से C काटे हैं, दूसरा है जो कि A बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 स्टेप में देखिए, AB तथा AC को मिलाया। क्या करना हम लोग को? AB तथा AC को मिला लेना है। देखिए AB यहाँ पर है, स्केल रखिएगा, यहाँ से खींचिएगा। C यहाँ पर है, यहाँ से स्केल रखिएगा, इसको खींचिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चाप काट लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार देखकर। उसके बाद क्या करना है, लिखा है मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अभी आप देख सकते हैं कि ये 5 है, 5 पर काटा गया है, ये 6 पर काटा गया है और ये 4 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज की रचना हो गई है। कितना कितना भुजा की? 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा की त्रिभुज अभी हम लोग बना लिए हैं। अब इसके आगे के स्टेप में लिखा है कि फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। चलिए 4 स्टेप तक हम लोग बना लिए हैं, 5वां स्टेप देखते हैं। बी के नीचे एक न्यून कोण, किसके नीचे? बी के नीचे। देखिए बी यहाँ पर है, इसके नीचे एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है जिसका नाम होना चाहिए x। CBX 60 डिग्री का। चलिए यहाँ से रेखाखंड खींचते हैं, एक रेखा जिसका नाम होगा x। ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 60 डिग्री का। ऐसा खींचना है कि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बने।
इसका नाम रख देंगे बी एक्स। फिर जैसे हम लोग बी एक्स एक रेखाखंड खींचे हैं, इस पर 3 बिंदु अंकित करेंगे। कितना बिंदु? 3 बिंदु। कौन कौन? बी से चलेंगे तो बी से B1, B2 और B3 खींचा कि बी से B1 बराबर B1 से B2, B2 से B3 आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। चलिए यहाँ पर सुविधा के अनुसार अपन नाम ले लेंगे, कितना लेना होगा? B1, B2 और B3 अपना देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, जितना साइड में आ जाए आपको बढ़िया से इसको समान साइज में रख लेना है। यहाँ से एक चाप से एक बार में करना है यहाँ से, और एक बार में यहाँ से काटते जाना, फिर यहाँ से काटते जाना है। प्रकाल यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्रकाल, यहाँ पर पेंसिल, फिर यहाँ पर प्रकाल और यहाँ पर घटाना बड़ा नहीं है, एक बार सेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर काटते जाना है 3 को। उसके बाद क्या कर रहा है? स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में देखते हैं हम लोग लिखा है कि सी को, किसको? सी को, सी देखिए यहाँ पर है, ध्यान से देखिए सी यहाँ पर है, सी को B3 से और D को B2 से मिला है। तो सी अभी दे रहा है तो सी को हम लोग यहाँ से मिला लेते हैं, यहाँ से चाप खींच लेंगे, कट लगा लेंगे। सी से क्या मिलाएंगे? सबसे पहले B3 को, आगे कह रहा है कि D को B2 से मिलाइए, तो D कहीं दिया नहीं है इस पर, तो हम लोग क्या करेंगे? इस रेखाखंड के समानांतर हम लोग यहाँ पर एक रेखाखंड BC पर खींचेंगे। तो अपना हम स्केल रख देंगे इस तरफ, और समानांतर, इसके समानांतर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक खींच लेंगे, इसका नाम रख देंगे D। इस बिंदु का क्या नाम रख देंगे? D। चलिए D से हो गया B2। उसके बाद 8 स्टेप में कर रहे हैं कि D से, देखिए D यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, D से DE, D से क्या बनाना है? DE समानांतर AC। तो देखिए AC भुजा यहाँ पर है। अब इसी के समानांतर हम लोग D से E इस भुजा पर खींचना है। तो अपने स्केल रखिएगा, ऐसे स्केल रखने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ से ऐसे खींच लेना है। अब ये भुजा इस भुजा के समानांतर हो गया, ये भुजा इस भुजा के समानांतर हो गया, और यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे E। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। उसके बाद एक अन्य त्रिभुज भी हम लोग का बन गया है, उस त्रिभुज का नाम हो गया देखिए BED, जो कि 2/3 गुनी है। 2/कितनी? 3 गुनी। एक त्रिभुज बना ABC पहले 6, 5 और 4 का। दूसरा एक अन्य त्रिभुज हम लोग बना लिए उसके समरूप BED। इस तरह से हम लोग का ये जो क्वेश्चन है इसकी रचना कर लिए। अब इसको घर पर बार बार बनाकर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, साफ सुथरा बना लीजिए इसको।